ये एक बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया टीवी के 10 मई की सुबह की एक क्लिप हमारी कवरेज की उसको काट छांट कर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मिसाइल्स ने हमारे यहां पर पहुंचकर कुछ डैमेज किया है, जबकि वो पूरी क्लिप नहीं दिखा रहा। पूरे क्लिप में हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट कर लिया गया भारत के एयर डिफेंस की तरफ से और वो मिसाइल डिस्ट्रॉय होकर के खेत में गिर गई। अब हाँ, पीआईबी जो है भारत का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने उसके फैक्ट चेक डिवीजन ने वो वीडियो जो है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा का छोटा वाला वीडियो और उसका पूरा वर्जन जिसमें हम पूरी सच्चाई असलियत बता रहे हैं, वो उन्होंने उसका फैक्ट चेक कर दिया है और उसका हैशटैग है इंडिया फाइट्स प्रोपेगेंडा। तो दरअसल सच में हम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी नष्ट कर रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, पीआईबी फैक्ट चेक में पाकिस्तान ने जो इंडिया टीवी की क्लिप काट छाट कर शरारत करने की कोशिश की थी उसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा और सच सामने रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक तरह से चल रहा है आधुनिक दौर में, तो इसमें बड़ा जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान जिस प्रकार के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है वो प्रोपेगेंडा सौरभ अगर आप देखें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज तो एकदम से समझ में आता है कि सोशल मीडिया के डी या ई कैटेगरी के लोग जो सनसनी फैलाने के लिए जो क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं वैसी क्रिएटिविटी नजर आती है, एकदम सतही, हास्यास्पद और कुतर्क वाले अंदाज में। जैसे इसमें देखें तो भारत की सरकार का जो पीआईबी फैक्ट चेक है उसने सीधे सीधे ये बताया है कि DGISPR पाकिस्तान के अपने मीडिया ब्रीफिंग में एक वीडियो क्लिप का, उन्होंने इंडिया टीवी के वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करके ये इंप्रेशन दिया था कि कैसे इंडियन एयरबेस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये अटेम्प्ट था पाकिस्तान का मिसलीड करने का और एडिटिंग करके बस एक छोटा सा चंक उन्होंने निकाला और उस छोटे चंक का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में दिखाया DGISPR का, जिसमें बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट वहाँ बैठे हुए थे। उसमें दोनों ही वीडियो डाला गया है। जो मिसलीडिंग फुटेज था वो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने दिखाया और दूसरा जो रियल फुटेज है जो कि कंप्लीट क्लिप है वो भी दिखाया गया है। और ये सीधे सीधे एक बार फिर से एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान को कि कैसे वो कोशिश ये कर रहा है कि भारत के मीडिया क्लिप या पॉलिटिशियन ने कुछ बाइट्स उठाएं और उसके आधार पर प्रोपेगेंडा फैलाएं। इंडिया टीवी उसके निशाने पे लगातार रह रहा है। पाकिस्तान के उन लोगों ने ब्लॉक भी किया था क्योंकि उनके जितने प्रोपेगेंडा होते हैं इंडिया टीवी लगातार उसकी धज्जियां उड़ाते रहा उसका फैक्ट चेक करके। उस कंडीशन में एक बार फिर से उनकी एक कोशिश थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे रिलायबल चैनल है इंडिया टीवी का, उसकी एक क्लिप दिखाएं। भारत का सबसे रिलायबल चैनल अब इंडिया टीवी, इसमें हर कोई कह रहा है सौरभ। उस कंडीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये दिखा के साबित करना चाह रहे थे कि जब इंडिया टीवी पे ऐसा दिखाया गया है कि एयरबेस पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब हकीकत है, जबकि वो एक छोटा सा हिस्सा था, कंप्लीट हिस्सा सामने है रियल फुटेज के साथ। अच्छा, ये जो फैक्ट चेक अब पीआईबी ने किया है, इससे पहले हमने ही आपको वो पूरा हिस्सा जिसमें हम बता रहे थे कि पाकिस्तान की मिसाइल दरअसल फेल हुई है वो हमने आपको दिखाया था। अब मैं आपको जो एडिटेड वीडियो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वीडियो और असली वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इंडिया टीवी का असली वीडियो जिसमें पाकिस्तान की मिसाइल डिस्ट्रॉय करके कैसे हमारे एयरफोर्स ने खेत में गिरा दी वो हम आपको दिखा रहे थे। आप देखिए। I will show you another clip which will tell you the story. देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। हरियाणा के सिरसा से आ रही है जहां पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त कर दी गई है। हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त हुई है। पाकिस्तानी मिसाइल का वीडियो सामने आ चुका है। ये तस्वीर इस वक्त आप सिरसा की देख रहे हैं जहां पर इस वक्त हमारे जो सेना के जवान हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। सिरसा, हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त की है। अब इसका टारगेट कहां था, ये कहां नुकसान पहुंचाना चाहती थी, ये सब आगे की इंफॉर्मेशन है। लेकिन हरियाणा के सिरसा में जो मिसाइल ध्वस्त की गई उसकी पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है। ये देखिए, नजदीक से देखिए जरा इस तस्वीर को आप। सेना वहां पहुंची हुई है और ये एक बड़ी मिसाइल का टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। सिन्हा साहब, हाँ ये देखिए, ये फतेह 2 है। फतेह 2 ये उनका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर होती है और ये कंफर्म्ड है फतेह 2। और देखिए उन्होंने 6 फायर किया था जो कि DGISPR ने कंफर्म किया है। और ये उधमपुर, पठानकोट और सिरसा की तरफ, और ये कहा जा रहा था शायद दिल्ली टारगेट था, बट दिल्ली बहुत दूर है। सिरसा क्योंकि
600 किलोमीटर। तो ये मीडियम रेंज मिसाइल है जनरल साहब? नहीं, ये जो है, हाँ, MR SAM कहते हैं, MRSAM जी, MR SAM, मीडियम रेंज। सर अगर आप आ जाए मेरे साथ एक बार, हम इन तस्वीरों को दिखा सकते हैं व्यूअर्स को। ये देखिए आप, पाकिस्तान की सारी हिमाकतें टूटी हुई पड़ी हैं इस वक्त जमीन पर। ये जमीन पर जो आप मिसाइल पड़ी हुई देख रहे हैं, जनरल साहब का ये अनुमान है कि ये फतेह 2 मिसाइल है, MR SAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। सर पाकिस्तान की मिसाइल, आइए सर इधर आ जाएं जरा आप। ये देखिए आप, हमारे जवान जो हैं सेना के वहां पहुंच गए हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अच्छा, ये था वो पूरी क्लिप जिसका एक छोटा सा एडिटेड हिस्सा पाकिस्तान के डीजी ISPR ने दिखाने की कोशिश की थी। और ये क्लिप देख करके दरअसल बड़ी तसल्ली हुई इस बात की कि पाकिस्तान के पास कोई प्रमाण है ही नहीं अपनी बात को साबित करने के लिए, और वो काट छाट पर, एडिटिंग पर, शरारत पर, प्रोपेगेंडा पर उतारू हो गया है। ये उसका एक जवाब था। और तो आप ये देखें, ये है वो एडिटेड वर्जन जो उनके टेलीविजन चैनल्स पर प्ले भी किया गया, क्योंकि उनकी सेना ने इसको अपनी मीडिया के सामने ऐसे पेश किया कि भारत ने माना, देखिए उनकी मीडिया ने माना कि हमारी मिसाइल पहुंच गई उनके एयरबेस पर और बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। जबकि एक्चुअली उस क्लिप में बात यह हो रही है कि उनकी मिसाइल सिरसा में एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल उन्होंने फायर की थी हमारे एयरबेस की तरफ शायद, लेकिन उसको हवा में मार दिया और उसके टुकड़े खेत में पड़े हुए हैं। अगर आप गौर करें तो मेरे शब्द हैं उसमें कि पाकिस्तान की सारी हिमाकत टूटी हुई खेत में पड़ी है, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान ने बहुत चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी चालाकी में खुद ही एक्सपोज हुआ और अपनी जाल में फंस गया, और उसने दुनिया को ये बता दिया कि एक्चुअली उसके पास इस बात को साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं कि उसने हमें किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया, जो उसने पहुंचाया ही नहीं, तो उसका प्रमाण उसके पास कहां से आएगा। इसीलिए वो वीडियोस को, इंडियन मीडिया के, इंडिया टीवी के वीडियो को काटा, बस इतना सेकंड यहां से ले लो, केवल इतना बताओ कि उनकी मिसाइल आ गई है, उनकी मिसाइल, बड़ी मिसाइल लॉन्च हुई है। उन्होंने मिसाइल लॉन्च की थी, ये तो सच है, लेकिन उस मिसाइल का हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, वो भी हम उसी वक्त आपको बता रहे थे, जो पाकिस्तान ने उस हिस्से को काट दिया, जो नहीं दिखाया कि उनकी मिसाइल डिस्ट्रॉय हो गई हवा में और उसके टुकड़े खेत में पड़े हुए हैं। अगली क्लिप में आपको दिखाता हूं। ये पाकिस्तान ने अपना ये शरारत करके दरअसल पूरी दुनिया को एक बार फिर ये बताने का मौका हमें दिया है कि ये देखिए कितना अंतर है हमारी कार्रवाई में और उनकी कार्रवाई में। ये हमारी कार्रवाई है, हमने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल फायर करके उन्हें तहस नहस कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया उसके एक बड़े हिस्से को। पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों ने नष्ट किया, और ये भी बस महज 3 घंटे की शायद कार्रवाई भारत की तरफ से रही है। तो ये देखिए, जब मिसाइल उनके एयरबेस पर पहुंचती है तो ये हाल होता है। उसके वीडियो सामने आ जाते हैं कैसे उनके एयरबेस में, ये शायद उनका ऑफिसर्स मेस रहा होगा क्योंकि यहां बड़ी सजावट वगैरह दिखाई दे रही है। मिसाइल गिरती है तो आप देखिए सब कुछ छिन्न भिन्न आपको दिखाई देता है, बिल्कुल तहस नहस अवस्था में हर चीज आपको दिखाई देती है। ये इंपैक्ट का असर है। मिसाइल जब गिरी तो एक्चुअल डैमेज वो दिखाई दे रही है, इसके अंदर आंखों से दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। और दूसरी तरफ उनकी मिसाइल क्या डैमेज कर पाई, अपने आप को डैमेज कर पाई केवल, और किसी चीज को नहीं। ये हमारे खेत हैं, जंगल हैं, वहां पर मिसाइल पड़ी है। उन्होंने कोई खेतों को टारगेट करके तो मिसाइल नहीं मारी थी, तो खेत में कैसे आई मिसाइल? क्योंकि इस मिसाइल को हवा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो टुकड़ों में टूटी। अभी हमारे साथ एयर मार्शल साहब थे, उन्होंने बताया आपको कि ऐसे बड़े पीसेस में, बड़े टुकड़ों में मिसाइल का पड़े होना ये बताता है कि इसको इंटरसेप्ट किया गया। क्योंकि अगर इसने इंपैक्ट किया होता, ब्लास्ट किया होता, तो इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए होते। जो इसका आगे वॉरहेड है वो पूरी तरीके से खुल गया होता, जो वो नुकसान डैमेज करना चाहता है वो किया होता। लेकिन ये इंटैक्ट है मिसाइल, ये आप देखिए, ये एक पार्ट बहुत इंटैक्ट है, और दूसरी तरफ ये दूसरी तस्वीर में आएगा एक लंबा हिस्सा इस मिसाइल का जो है वो पड़ा हुआ है। दैट मींस इसको हवा में मार करके गिराया गया है। तो ये बिल्कुल प्रूफ है, आप देख सकते हैं कि इंडियन कार्रवाई का असर ये है, इंपैक्ट ये है, और पाकिस्तान की मिसाइल को हमने कैसे शूट डाउन किया है, जिस मिसाइल का वो दम भरकर दिखा रहा है दुनिया को कि उसकी मिसाइल हमारे यहां पहुंच गई और उसने शायद हमें कोई नुकसान कर दिया। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी आप कुछ और तस्वीरें आपके सामने आ रहे हैं। ये एक और एयरबेस है। ये हमारी मिसाइल पाकिस्तान में पिन पॉइंटेड टारगेट्स पर पहुंची। एक एयरबेस में कई हिस्से होते हैं। एयरबेस में कंट्रोल टावर भी होगा, एयरबेस के अंदर हैंगर्स भी होंगे जहां पर जहाज रखे जाएंगे, वहां पर रनवे भी होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं,
जहां से विमान जो है वो उड़ान भरते हैं और एम्यूनिशन के लिए और जगह बहुत सी और इंस्टॉलेशंस होती हैं एयरबेस के अंदर। कहां हमला करना है उन तमाम चीजों में से ये तय किया जाता है। तो हमने तय किया कि हम इनके रनवे पर फायर करेंगे, तो हमारा इंपैक्ट ठीक उस रनवे के ऊपर हुआ और बड़े बड़े गड्ढे उनके रनवे पर हमने कर दिए ताकि इनके विमान उड़ान ही ना भर पाए। हमने जहां चाहा वहां पर इनको स्ट्राइक किया। हमने जब चाहा कि इनका हैंगर हमें किसी एयरबेस पर डिस्ट्रॉय करना है तो हमारी मिसाइल हैंगर पर ही गिरी। हमने चाहा कि हमारी मिसाइल इनके रेडार सिस्टम पर गिरे तो वो वहीं जाकर के उसने इंपैक्ट किया। हमने अगर इनके रनवे को टारगेट किया तो मिसाइल ठीक रनवे पर ही गिरी, कहीं और नहीं गिरी। तो ये अब एक दूसरा प्रूफ, ऐसे हमारे पास दर्जनों प्रूफ हैं, वीडियोस हैं, सैटेलाइट की पिक्चर्स हैं, यूएवी की इमेजेस हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारत ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमले में भी, कार्रवाई में भी, और उसका प्रमाण हम अपने साथ में रखें इसके लिए भी, ताकि पाकिस्तान इस बार बचकर ना निकल पाए, वो दुनिया को धोखा ना दे पाए कि भारत उसका कोई नुकसान नहीं कर पाया। भारत ने इस बार इतना नुकसान किया है जिससे उबरने में पाकिस्तान को महीनों साल लग जाएंगे। और जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पाकिस्तान को इस बार होगा, पाकिस्तान की आर्मी को, उसके मोराल को, उसके मनोबल को, असल चीज वो है, असल विजय वो है, वो असल चोट है कि पाकिस्तान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, यकीन नहीं कर पा रहा कि भारत ने पहले उसके 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर 24 मिसाइल मार दी और हम एक भी नहीं रोक पाए, और उसकी सारी मिसाइलें उन आतंकवादी ठिकानों पर पहुंच गई। फिर भारत हमारे एयरबेस को टारगेट करता है तो हमारे 11 एयरबेसेस पर उसकी सारी मिसाइल्स पहुंच जाती हैं, हम एक को भी नहीं रोक पाते। अब एक बार आप फिर देखें, ये मिसलीडिंग फुटेज है। पाकिस्तान ने जो इंडिया टीवी का वीडियो एडिट करके उसके सिर्फ कुछ छोटे हिस्से जो हैं वो दिखाए, और ये रियल फुटेज है, पूरी फुटेज है, वो पूरा वीडियो है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल को दरअसल हमने हवा में मार गिराया। और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, आप समझे, सरकार ने एक तरीके से इसको फैक्ट चेक किया है और बताया है कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा करने के लिए इंडिया टीवी की फुटेज को एडिट करके दिखा रहा है। एडिटेड वर्जन, फुल वर्जन देखिए आप। I will show you another clip which will tell you the story. देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का, आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में, सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है। और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी। आप पाकिस्तान की सारी हिमाकतें टूटी हुई पड़ी हैं इस वक्त जमीन पर। ये जमीन पर जो आप मिसाइल पड़ी हुई देख रहे हैं, जनरल साहब का ये अनुमान है कि ये फतेह 2 मिसाइल है, MRSAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सर, फतेह 2 मिसाइल ये दिखाई दे रही है आपको। नाम फतेह है लेकिन ध्वस्त पड़ी है इस वक्त जमीन पर। ये एक बार लोकेशन भी आप बता दें अगर ये कहां पर, ये हरियाणा के सिरसा में। ये खबर देखिए, ये काफी देर से खबर चल रही थी, रात से इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सिरसा को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, की खबर थी। और ये अब नजर आ रहा है वो मिसाइल। सिरसा भी हमारा एयर बेस है। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का, आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है, जहां उन्होंने फिदाइन अटैक भी कराया था। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में उन्होंने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे अपने जो एयरक्राफ्ट से करने की ट्राई की थी, जिसको मार गिराया गया। तो ये आप देख रहे थे, ये PIB का फैक्ट चेक वीडियो जो उन्होंने डाला है, और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इंडिया टीवी एक्चुअली ये बता रहा था कि उनकी मिसाइल जो है वो फेल हुई है, और उन्होंने उसको एडिट करके ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच गई है। मार्शल PK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। एक करेक्शन क्योंकि उस वक्त वो आया था, अचानक एकदम से खबर आती है, तो वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, सरफेस टू एयर मिसाइल। बट अब मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर इन्होंने इसको प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया है तो वो भी बहुत गलत बनाया है। आप बताइए, फतेह मिसाइल अगर अपने टारगेट पर ये क्लेम करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी जो है 1 to 5 मीटर्स के अंदर है, अच्छा, तो क्या खेत टारगेट हो सकता है? क्या खेत टारगेट हो सकता है? असल बात यही है। दूसरी बात, आप शिकार करने लगे और खुद शिकार हो गए। शिकार होने के बाद कह रहे हैं कि मैंने तो शिकार किया, क्योंकि आपने क्लिप को आधा अधूरा अश्वत्थामा हतो ये तक रोक दिया और पता नहीं चला। तो बेसिक ये है कि फतेह 2 के बारे में हमें बड़ी संभावनाएं थी,
हम उसको बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। लेकिन इसके बाद से जो हमारी बची खुची इज्जत उसके लिए थी वो भी खत्म हो गई।